दुनिया की एक ऐसी माँ जिसने अपने ही बेटों को अपना मांस खिलाया और उन दोनों को 1 साल तक पिंजरे में कैद रखा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। आपने क्रूरता और अत्याचार की वीडियोस और कहानियां तो बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन जिस स्टोरी की आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वह क्रूरता का इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला नमूना है। हमने और आपने सुना है और देखा भी है कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। वह किसी भी मुसीबत आने पर सबसे पहले उनके आगे डटकर खड़ी हो जाती है। आप भूखी रहकर उन्हें खाना खिलाती है, उन्हें अपनी गोद में खिलाती है। लेकिन आज एक ऐसी माँ की बात करेंगे जिसने अपने ही बच्चों को अपना मांस खाने पर मजबूर कर दिया। चेक गणराज्य में क्रीम की क्लारा मेरोवा ने लोगों को कहा कि उसे और उसकी बहन को भगवान ने एक खास मिशन के लिए धरती पर भेजा है। उसकी बहन का नाम कैटरीना था। क्लारा के 2 बेटे थे, अंद्रेस और जैकब। क्लारा अपने बच्चों को प्यार भी करती थी और उनके साथ खेलती भी थी, हालांकि उसका ब्रेकअप हो चुका था। कुछ समय बाद उसके दोनों बेटे उसकी छोटी बहन कैटरीना के साथ चले गए। बाद में दोनों बहनों की दोस्ती एक बारबोरा स्कोरोवा नाम की स्त्री के साथ हो गई। बारबोरा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी जिसके कारण उसकी उम्र बहुत छोटी नजर आती थी। बारबोरा एक अपराधी थी और वह अपराधों से बचने के लिए एक नाबालिग के रूप में पेश आती थी। कुछ समय बाद बारबोरा ने अपने पिता के एक संघ में इन दोनों बहनों को शामिल कर लिया। हालांकि बारबोरा के पिता भी एक अपराधी थे और वह अपराध के जुर्म में फरार हो चुके थे। वह कहते थे कि हमारा एक अलग धर्म है, हमारी संस्था लोगों की भलाई और अच्छे कर्मों के लिए बनाई गई है। उसके बाद तीनों महिलाओं ने वह क्रूरता दिखाई जिसके लिए पूरी इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा। इन तीनों ने अंद्रेस और जैकब पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उसके बाद दोनों लड़कों को एक तहखाने में पिंजरे में 1 साल तक कैद करके रखा, जिस दौरान उनके साथ जो किया गया उसे क्रूरता की सबसे बड़ी उदाहरण समझा जा सकता है। दोनों लड़कों को सिगरेट से जलाया गया, पीटा गया, बिजली के झटके भी दिए गए, पानी में डुबोया गया, कांटों से क्रोचें चलाई गई, यहाँ तक कि उन्हें यौन उत्पीड़न भी किया गया। उन दोनों लड़कों को अपना ही मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। जब वह पिंजरे में नहीं होते थे तो उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें अपने पास एक मेज के साथ बांध कर रखा जाता था। उन दोनों को अपने ही पेशाब में खड़े होने के लिए मजबूर किया जाता था। यदि कोई उल्टी करता था तो उसे उसी उल्टी को खाने पर मजबूर किया जाता था। उन 3 महिलाओं ने उन लड़कों के पैरों का मांस काटकर उन लड़कों को खिलाया और आप खुद खाया, और वह भी कच्चा। मई 2007 में उनके पड़ोसी ने क्लारा के घर से वीडियो रिकॉर्ड बरामद की, क्योंकि क्लारा दुर्व्यवहार का दृश्य देखने के लिए रिकॉर्डिंग किया करती थी। रिकॉर्डिंग में देखा गया कि बच्चों के हाथ बंधे थे और वह जमीन पर नगर पड़े थे। जल्द ही वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्होंने दोनों लड़कों की जान बचाई। पुलिस ने एक युवा लड़की अनिका को बचाया जो वास्तव में बारबोरा थी, क्योंकि इससे पहले बारबोरा एक स्कूल में अनिका नाम से 13 वर्षीय लड़की के रूप में एक डांस कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी थी, जिसके कारण सब उसे अनिका नाम से जानते थे। पुलिस ने दोनों लड़कों और युवा लड़की को अपने घर भेज दिया और उन दोनों बहनों को अरेस्ट कर लिया गया। बारबोरा ने बचने के लिए अपना सिर मुड़वाया और एक लड़का बनकर स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन वह 8 महीने बाद पुलिस के हाथ लग गई। तीनों को गिरफ्तार किया गया और क्लारा ने कहा कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था। क्लारा कह रही थी कि उसको टेक्स्ट मैसेज द्वारा अपने बेटों को सजा देने का निर्देश दिया जाता था। बाद में पता चला कि वह डॉक्टर असल में कैटरीना ही थी, मतलब कैटरीना द्वारा ही उसकी बहन को यह सब करने के लिए निर्देश दिए जाते थे। बारबोरा ने भी कहा कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन हम आपको बता दें कि यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि लड़कों को अपने धर्म के लिए गुलाम बनाकर रखा जाए और उनके विश्वास को तोड़ दिया जाए। यह तीनों एक नई संस्था बनाने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना, बुराई कितनी भी बड़ी हो जरूर होता है। इसलिए इन तीनों को भी सजा मिली, जिसमें कैटरीना को 10 साल, बारबोरा को 5 साल और क्लारा को 9 साल की सजा सुनाई गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।